हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी फाइनल अकाउंट्स विद बेसिक एडजस्टमेंट्स की। वीडियो लंबा हो रहा था तो बची हुई दो एडजस्टमेंट्स की बात जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। एडजस्टमेंट्स वो होती हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर दी गई हैं। अगर कोई भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर दी गई है तो एज पर डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और वो कम से कम दो जगह जो है वो एडजस्ट होती है। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात हम लोगों ने की थी कि हम लोग इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग और दो एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं, एक हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की, और चौथी हम लोग बात करेंगे डेप्रीसिएशन की। फोर्थ नंबर पर वी विल टॉक अबाउट डेप्रीसिएशन। इनकी बात हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है और एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक बार ये उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं। चाहे अगर वेजेस है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर वेजेस में ऐड हो जाएगी, और इफ सैलरी या कोई इनडायरेक्ट खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर उसमें ऐड हो जाएगी। और दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर दिखा देते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करनी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, these are the expenses which have been paid in advance for the next year during the current year itself। मतलब ये क्या है, ये है तो अगले साल के, ठीक, पर हमने इसी साल उनकी पेमेंट जो है वो कर दी है, ठीक। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इन अदर words, the benefit of such payments will be available in the next accounting year। जो इनका बेनिफिट है वो हमें अगले अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अगले साल के होते हैं और हमने इसी साल उनकी पेमेंट कर दी है। अब देखते हैं कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। अब क्या होता है कि जो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द concerned expenses on the debit side of trading or profit and loss account, and on the other hand will also be shown on the asset side of the balance sheet। और दूसरी तरफ हम लोग इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर जो है वो दिखा देते हैं। ट्रीटमेंट हम लोग इसका क्या करते हैं कि क्योंकि ये अगले साल के हैं, इनको इस साल जो है वो हम लोग नहीं दिखा सकते, तो इसको हम लोग उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हो कि प्रीपेड रेंट, फॉर एग्जांपल कोई रेंट था वो हमने प्रीपे कर दिया, मतलब अगले साल का इसी साल जो है वो हमने पे कर दिया। तो जब हम इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसमें हम अगले साल का नहीं लेंगे, तो उस रेंट में से जितना हमने प्रीपे किया वो हम रेंट हम लोग उसमें से डिडक्ट कर देंगे। एंड ऑन द अदर हैंड साइड prepaid expenses are the asset of the organization, so they will be shown in the asset side of the बैलेंस शीट। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, हमें एक एग्जांपल दिया गया है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। एक ये हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसमें सिर्फ बैलेंस दिए गए हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो
ये हम लोगों को दिया गया है पर्टिकुलर्स, और ये दिया गया है डेबिट साइड, और ये दी गई है हमें हमारी क्रेडिट साइड। दिस इज द particulars debit and this is the credit side। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें दिया गया है इंश्योरेंस अकाउंट, और 2000 रुपीज जो है वो इंश्योरेंस के हमें दिए गए हैं। और नीचे एडजस्टमेंट में हमें बताया गया, एडजस्टमेंट मतलब ये हमें बाद में पता लगा कि इस 2000 रुपए में से प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹500। मतलब क्या है कि जो 500 रुपए हैं इस इंश्योरेंस में से, दिस बिलोंग्स टू दी नेक्स्ट ईयर, दीज आर दी प्रीपेड, ये पहले से पे कर दिए गए हैं। अब ये खाली इंश्योरेंस दिया गया है, कुछ आगे नहीं लिखा गया। अगर ये लिखा होता कि फैक्ट्री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, और खाली इंश्योरेंस लिखा है, क्लियर नहीं है, इट मींस दिस विल बी शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, profit and loss account for the year ending 31st March 2017, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर एग्जांपल इसको नीचे ही ले लेते हैं, ये हमारी हो गई डेबिट साइड of the profit and loss account, and this side is the credit side of the profit and loss account, debit side and credit side। तो एक तरफ तो हम लोग इसे डेबिट साइड ले लेते हैं, और this side is the credit side। these are particulars, this is the amount in terms of rupees, particulars, this is the amount in terms of rupees। so this is our profit and loss account। और यहाँ हम ले लेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो हमें खर्चा दिया गया है वो दिया गया है 2000 रुपीज, 2000, और हम क्या करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस था 500 रुपीज, इस प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग डिडक्ट कर देंगे ताकि हमारे पास इसी साल का जो हमारा खर्चा है वो हमारे सामने आ जाए। और इस साल के खर्चे के अंदर हम लोग 1500 रुपीज जो है वो हमारा इस साल का है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017, जो बैलेंस शीट हम लोगों की होगी, इसी को कॉपी कर लेते हैं, चेंज कर देंगे। This side is our asset side, this is the amount in terms of rupees, this is our liability side, liability, this is amount in terms of rupees। और इधर हम लोग ले लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, सो 500 रुपीज हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस के ले लेंगे। तो इस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रीट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दी फाइनल अकाउंट्स। अब बात करते हैं लास्ट और अगली एडजस्टमेंट की, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है और किस तरह से डेप्रीसिएशन, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि डेप्रीसिएशन इज बेसिकली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज। ठीक, डेप्रीसिएशन is the loss or fall in the value of fixed assets due to their constant use and expiry of time। या तो उसका समय पूरा हो गया या आप उसको कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं उस एसेट को, तो उसकी वैल्यू के अंदर जो कमी आती चली जाती है, उस पर्टिकुलर रिडक्शन को हम लोग डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रीसिएशन क्या है, एक तरह तो ये एक बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो दिखाते हैं। और दूसरा, डेप्रीसिएशन आल्सो रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, तो इसे बैलेंस शीट के अंदर उस पर्टिकुलर एसेट में से रिड्यूस कर हम लोग दिखाते हैं। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ
depreciation. Treatment of depreciation. Depreciation on the one hand will be shown on the debit side of the profit and loss account. Profit and loss account. Profit and loss account, because it is a loss or expenses, and on the other hand will also be deducted from the value of the concerned asset on the asset side of the बैलेंस शीट। ठीक, उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट कर कर हम लोग इसको दिखा देंगे, कंसर्न्ड एसेट्स। ठीक, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। ये हमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2016। बैलेंस एज ऑन, हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दो एसेट्स दी गई हैं। उन एसेट में एक है हमारे पास मशीनरी, इसकी वैल्यू हम लोगों को दी गई है डेबिट साइड में। मैं पूरा फॉर्मेट बनाकर ही कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, एक हमारे पास आ गया डेबिट साइड, this is the exact of trial balance debit side, or this is rupees, this is credit and this is rupees। हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है मशीनरी दी गई है 50,000, डेबिट साइड में आएगी ये हमारे पास 50,000, और दूसरी दी गई है 8,000 रुपीज। ये जो 8,000 रुपए हैं, दिस इज फॉर दी फर्नीचर। और हमें नीचे एडजस्टमेंट में बताया गया है, एडजस्टमेंट में दिया गया है चार्ज एट द रेट 10% depreciation on machinery and charge at the rate 20% depreciation on furniture। ये हमें एडजस्टमेंट के अंदर बताया गया है। चलो देखते हैं कि इसको हम लोग अब किस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि हमें बार बार नीचे ऊपर ना करना पड़े। तो एक तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन इज द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले लेंगे। तो ये हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016। ये हमारे पास हो गया पर्टिकुलर्स, हो गया अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, फिर हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब इधर आ जाएगा हमारे पास डेप्रीसिएशन टू डेप्रीसिएशन। डेबिट साइड में कुछ भी आएगा तो उससे पहले टू लगाएंगे, क्रेडिट साइड में कुछ भी आएगा तो उससे पहले हम लोग बाय लगाएंगे। तो हमें दो चीजों के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। मशीनरी पे हमें दिया गया है एट द रेट 10%। मशीनरी की वैल्यू हमें दी गई है 50,000, इसका 10% हमारे पास हो जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक, और जो दूसरी फर्नीचर है, फर्नीचर पे हमें दिया गया है, मशीनरी पे 5,000 रुपीज हो गया,
और हमें दिया गया है फर्नीचर। आप इसको अलग अलग भी दिखा सकते हो, सीधा लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दिखाना चाहते हो। एट द रेट 20%, हमें डेप्रिसिएशन वैल्यू जो दी गई है 8,000 रुपये, उसका 20,000 जो है वो 1,600 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्नीचर का, और टोटल अमाउंट हो गई हमारे पास 6,600। तो ये तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में से उस पर्टिकुलर एसेट में से हम लोग इसको डिडक्ट कर कर दिखा देंगे। ये हमारी हो गई लाइबिलिटी साइड, एंड दिस इज आवर एसेट साइड, और इधर हम लोग ले लेंगे बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016। बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज द बैलेंस शीट। एसेट साइड में सबसे पहले हमने ले लिया मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू हम लोगों को दी गई थी 50,000। 50,000 में से हमने क्या किया, लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की वैल्यू आई 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हमने लेस कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया 45,000 रुपये वैल्यू ऑफ मशीनरी विच विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। और दूसरी आ गई फर्नीचर। फर्नीचर हमें दिया गया था 8,000 रुपीज का। 8,000 में से लेस एप्रिसिएशन हमने ले लिया 1,600, तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई 6,400 की। 6,400 रुपीज हम लोग दिखा देंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर। तो इस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दी फाइनल अकाउंट्स। तो ये 4 बेसिक एडजस्टमेंट्स थी, जिसमें हमारी क्लोजिंग स्टॉक आई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आए, प्रीपेड एक्सपेंसेस आए, और हमारा डेप्रिसिएशन आया, जो हम लोगों ने करना सीखा। अब मैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर, इस यूनिट का जो मेरा लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर बताऊंगा, जिससे आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा, और विद ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेसिक एडजस्टमेंट्स। ठीक, तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे, और उसमें हम लोग बात करेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।